दोस्तों, उड़ीसा में सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे जहरीला सांप किंग कोबरा अधिकतर उड़ीसा के जंगल में ही आपको देखने को मिलेगा। इसके काटने के सिर्फ 15 मिनट बाद ही व्यक्ति मर जाता है। परंतु आजकल एक अनोखी सी घटना उड़ीसा में चर्चा में आ रही है। दरअसल यहाँ एक नाग रेलवे ट्रैक में आकर मर गया। फिर उसकी नागिन ने जो किया उसे देख आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, उड़ीसा के नबरंगपुर में काजल नाम की एक लड़की अपने माँ बाप के साथ सरोदा नाम के गांव में रहती थी। काजल हमेशा हर किसी की मदद के लिए तैयार रहती थी और किसी के खिलाफ हो रहे अन्याय का विरोध करती। यही कारण था कि काजल के उसके कॉलेज में बहुत अच्छे दोस्त बन गए। एक बार बचपन में जब काजल करीब 8 साल की थी तो वो अपने आंगन में दूध पी रही थी, परंतु अचानक उसके हाथ से दूध का गिलास छूट गया और दूध जमीन में बिखर गया। वहीं काजल से कुछ दूरी पर ही पास झाड़ी में एक नाग नागिन का जोड़ा था। जमीन में बिखरा दूध देख उसे पीने काजल के पास वो वहीं आ गया। काजल उन्हें देख डरने की बजाय बहुत खुश हो रही थी और उस दिन से वो हमेशा उस नाग नागिन के जोड़े के लिए अपने हिस्से का दूध एक कटोरी में रख आंगन में छोड़ दिया करती और वो जोड़ा आकर उस दूध को पी जाता। दोस्तों, एक बार की बात है, जब काजल अपने दोस्तों के साथ कॉलेज जा रही थी तो तभी रास्ते में उसने 3 लड़कों को एक लड़की को परेशान करते देखा। बाकी कॉलेज के स्टूडेंट्स तो वहाँ जो भी हो रहा था उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए, परंतु काजल अपनी आंखों के सामने हो रहे दुराचार को देख गुस्से से आग बबूला हो उठी और अपने दोस्तों के साथ कूद पड़ी उस लड़की को बचाने। उसने उन 3 लड़कों को जोर का तमाचा मारा और उस लड़की को उनके चुंगल से बचाया। वहाँ तभी कुछ देर में भीड़ सी लग गई और लोग सपोर्ट में आ गए। उस समय तीनों लड़के चुपचाप निकल गए, परंतु कॉलेज जाते वक्त काजल के दोस्त ने कहा कि देखो, तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जिन 3 लड़कों को तुमने मारा है उनमें से गांव के मुखिया का एक बेटा है और वो जरूर तुमसे बदला लेने की कोशिश करेगा। इस पर काजल हंसती और बोली, अरे कुछ नहीं होता, तुम चिंता मत करो, मैं उसका भी बुरा हाल कर दूंगी। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होने वाला था वो काजल के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय था। दोस्तों, हुआ यूं कि एक बार काजल को एक्स्ट्रा क्लास के कारण अपने कॉलेज में ही देर हो गई। उसके घर की तरफ से होते हुए जाने वाले सारे दोस्त जा चुके थे। वो उस दिन अकेले ही घर की तरफ जा रही थी। तभी बीच रास्ते में वही 3 लोग जिसको काजल ने तमाचा मारा था उसका इंतजार करते मिल गए। दोस्तों, वो लड़के काजल का ही इंतजार कर रहे थे और आज उन्हें बढ़िया मौका मिल चुका था। उन्होंने काजल को जबरदस्ती पकड़ा और रेलवे पटरी के दूसरी ओर सुनसान जंगल की तरफ ले जाने लगे। जैसे ही वे लोग काजल को पकड़ रेलवे ट्रैक के पास पहुंचे, वही नाग नागिन का जोड़ा वहां फैलाए उन लड़कों के सामने था जिन्हें काजल दूध पिलाया करती थी। दोस्तों, कहते हैं कि आपके द्वारा करी गई किसी भी तरह की अच्छाई कहीं न कहीं से वापस लौट आती है और वो नाग नागिन का जोड़ा काजल को बचाने ही आया था। दोस्तों, फन फैलाए नाग नागिन का जोड़ा अब आ चुका था, जिसकी वजह से अब काजल को भागने का मौका मिल गया था और वो वहां से अपने आप को बचाने के लिए घर की तरफ भागी। परंतु उन लड़कों को नाग नागिन के जोड़े ने कहीं नहीं जाने दिया। परंतु तभी अचानक एक लड़के ने बड़ा पत्थर उठाकर नाग के सर पर दे मारा और नाग वहीं तुरंत मर गया। नागिन बेबस हो गई थी और अब वो तीनों लड़के उस नागिन को मारने दौड़े तो नागिन ने जंगल की तरफ भागकर अपनी जान बचाई। परंतु वो तीनों लड़के गुस्से में थे। उन्होंने मरे हुए नाग को नहीं छोड़ा। उन लड़कों ने नाग को रेल की पटरी पर फेंक दिया और कुचलवा दिया। नागिन दूर से झाड़ियों में से अपने नाग को मरते हुए देख रही थी। उस समय वो बहुत गुस्से में थी, लेकिन जब वो लड़के अपने घर की तरफ जा रहे थे तो वो नागिन भी कुछ दूरी बनाकर उनका पीछा कर रही थी और रात को जब तीनों सो रहे थे तब नागिन ने चुपके से उन तीनों को डस लिया और अपने नाग की मौत का बदला लिया। दोस्तों, इस तरह से उस नाग ने अपने प्राण देकर काजल को बचा लिया। किसी ने बहुत सही कहा है कि किसी जानवर को अगर तुम प्यार दो ना तो उसमें इंसान से भी ज्यादा वफादारी आ जाती है। इसीलिए किसी इंसान पर आप भरोसा कभी मत करना। अगर आप भरोसा करना ही चाहते हैं ना तो किसी जानवर पर करो, वो मरते दम तक आपके साथ वफादारी निभाएगा। दोस्तों, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।